ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं, उसके लिए आप पिछली वीडियो को सीन कर सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था कि जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके अंदर 3 इवेंट होते हैं, 3 इवेंट्स उसके अंदर आते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन वी हैव ऑलरेडी डन इन द लास्ट वीडियो, और नाउ वी विल स्टार्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है बच्चे, आपको भी पता होना चाहिए कि सपोज दैट मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म आर डिप्लॉइड जायगोट। तो इसके अंदर क्या हुआ था कि गैमेट्स का फ्यूजन हुआ है। माना कि ये मेल गैमेट था और ये फीमेल गैमेट था, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन की जगह पर आप दूसरी टर्म भी यूज कर सकते हैं, सिनगैमी। दोनों के अंदर ही फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। मतलब कि अगर आपको दोनों में से कोई भी टर्म अगर एक्सप्लेन करनी हो तो आप दोनों में आप बता सकते हैं कि गैमेट्स का फ्यूजन होता है। उसी प्रोसेस को हम सिनगैमी या फिर हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वन दिया हुआ है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल हैपन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जायगोट इज फॉर्म। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट। तो यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर गैमेट्स का फ्यूजन होता है और जायगोट की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कुछ स्पीसीज। अच्छा, इससे पहले आप एक बात और समझिएगा बच्चे कि जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है इसमें क्या प्रोसेस होता है कि क्योंकि दोनों ही प्रोसेस में जो जीन्स होते हैं या फिर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। ठीक है, कुछ मटेरियल मेल का कुछ फीमेल का, वो दोनों कंबाइन होंगे तो इंटरचेंजेबल प्रोसेस होता है। इसके बाद कुछ स्पीसीज ऐसी भी है जो कि गैमेट्स को फॉर्म करती हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, जैसे कि कुछ एग्जांपल हमारी बुक में उसके दिए हुए हैं। लाइक कुछ लिजार्ड्स हैं, हनी बी, रोटिफर्स, और कुछ एक बर्ड का भी नाम दिया हुआ है, टर्की। ये प्रोसेस को फॉलो करते हैं पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर गैमेट्स का फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन होती है और फीमेल गैमेट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है और उसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता। यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन द फीमेल गैमेट को कैन प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। इसके बाद हमारे इसमें एक टर्म आती है कि वेयर डज सिनगैमी अकर। अब सिनगैमी कहाँ होती है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जैसे कि फ्रॉग हो गए, सम फिशेज हो गई, या फिर कुछ और स्पीसीज जो कि अपने गैमेट्स को रिलीज करती हैं इन द वाटर। गैमेट्स को वाटर में रिलीज करती हैं और उनका फ्यूजन जो होता है, उनके गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है वो भी कहाँ पे होगा, वाटर में ही होगा। यानी कि चाहे वाटर हो या ना हो, नॉट मैटर, लेकिन वो अपने गैमेट्स को आउटसाइड द बॉडी रिलीज करेंगी। वैसे हमारी बुक में वाटर ही दिया हुआ है, लेकिन उनका जो गैमेट्स का फ्यूजन होगा वो अपने गैमेट्स को रिलीज भी वाटर में ही करेंगे और उनके गैमेट्स का जो फ्यूजन होगा वो भी बॉडी के बाहर ही होगा, यानी आउटसाइड द बॉडी। यानी कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। और अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रहा है देन वी कैन से दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और कुछ स्पीसीज लाइक एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग इन विच फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, वो स्पीसीज जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर होता है और उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ये दोनों प्रोसेस हैं, दोनों प्रोसेसों में आप देख सकते हैं, ये आप लर्न करिएगा, बुक से आप पढ़ेंगे कि किस तरह की स्पीसीज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फ्रॉग, बॉनी फिशेज, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। जबकि कई सारे एनिमल्स, फंगी, हायर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स, और भी कई सारे प्लांट्स भी दिए हुए हैं जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन विच फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी आर नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इनके अंदर आपको पता है कि जो गैमेट्स का फ्यूजन होगा वो बॉडी के अंदर होगा, जायगोट भी बॉडी के अंदर बनेगा और न्यू यंग वंस जो फॉर्म होगा वो भी बॉडी के अंदर ही होगा। तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आता है। और
इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि व्हाट विल हैपन या व्हाट विल बी प्रोड्यूस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो यू कैन सी हियर, देखिए अब फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ, इसके बाद ये क्या बना, जाइगोट, आफ्टर दैट एम्ब्रियो, और आफ्टर दैट इन प्लांट सीड बनेगा। और अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में बनेगा ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मीन्स न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, या फिर न्यू यंग वंस भी कह सकते हैं हम उसको, न्यू यंग वंस या न्यू प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी, जो भी टर्म आपको याद रहे आप उस टर्म को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर आते हैं। तो पहले क्या बना, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना, तो मैंने आपको बता दिया जाइगोट बनता है, और वो भी कैसा बनेगा, क्योंकि जो ये वाली सेल है वो भी हैप्लॉइड है और ये वाली सेल है वो भी हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड हैप्लॉइड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड। तो यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट के बाद क्या होगा, आप देखेंगे जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, और इसके बाद बनेगा एम्ब्रियो, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट। जाइगोट की डेवलपमेंट के बाद कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की हेल्प से जाइगोट जो होगा वो एक थिक वॉल डेवलप करेगा, और वो थिक वॉल जो होगी वो रेसिस्ट होगी कि उसे इजीली डिसोसिएट या डैमेज ना किया जा सके। और उसी के अंदर ऐसा किस में होता है, कुछ फंगी और कुछ एल्गी में, कुछ एल्गी कुछ फंगी से बिलोंग होने वाली जो स्पीसीज होती हैं उनका जो जाइगोट फॉर्म होता है उसके बाहर एक थिक वॉल बन जाती है जो कि हाईली रेसिस्ट होती है, ना तो वो डिसोसिएट हो सकती है और ना ही वो डैमेज हो सकती है, और इट अंडरगो ए पीरियड ऑफ रेस्ट, और वो एक लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो जर्मिनेट नहीं हुआ है तो भी, यानी कि बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से पहले वो लॉन्ग टाइम तक अपने आप को सरवाइव करके रख सकता है। नेक्स्ट आता है इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और जिनके अंदर लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है। तो जाइगोट डिवाइड बाय, उनके अंदर जाइगोट है उनमें म्यूसिस डिवीज़न होती है, और म्यूसिस डिवीज़न होने के बाद स्पोर बनते हैं, और स्पोर से फिर स्पोरोफाइट। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे हमारी 12th में इतना डीपली इसके बारे में नहीं है। और नॉर्मली अगर हम देखें तो हमने देखा कि जाइगोट के बाद उसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होती है, और उससे जो फॉर्मेशन होगी वो एम्ब्रियो की होगी। तो ये था जाइगोट का। जाइगोट के अंदर, जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना प्रोसेस कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, जाइगोट के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी डबलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जाएंगी, और उसको हम बोल देते हैं फिर, यानी कि उसमें जो प्रोसेस हुआ माइटोसिस प्रोसेस हुआ, यानी सेल्स वो बहुत ज़्यादा डबल हुई और उन्होंने फॉर्म कर दिया एम्ब्रियो को। अब हमें देखना ये है कि सभी स्पीसीज जो होती हैं वो न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं करती हैं, और जिसको भी प्रोड्यूस करेंगी उनका फॉर्म करने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बर्थ प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनके जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है उसका जन्म होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो एग लेइंग करते हैं। तो जो बर्थ प्रोड्यूस करते हैं, जो बर्थ प्रोड्यूस करेंगे उनको हम विविपोरस बोलते हैं, और जो एग लेइंग करते हैं उन्हें हम ओविपोरस बोलते हैं। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि ओविपोरस कौन होगा, यानी कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो होते हैं वो ओविपोरस होते हैं, और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आर विविपोरस। आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो एग होता है, एग के अराउंड एक थिक, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग होती है जिसे हम कैल्केरियस सेल बोलते हैं, वो उसके चारों तरफ होती है। किस लिए होती है? ताकि वो उसके अंदर डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर सके बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर से। तो जो वो कवरिंग होती है वो क्या है? वो एक कैल्केरियस सेल है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने का काम करती है एनवायरमेंटल फैक्टरों से, क्योंकि और उसमें उसके अंदर एम्ब्रियो प्रोटेक्ट रहता है, और एक टाइम आता है
जब उसमें से जो एम्ब्रियो है वो न्यू यंग वंस, जैसे कि हमने देखा ना कि हैन वगैरह होते हैं मुर्गी, उनमें से अंदर से निकलता है चूजा, तो उस तरीके से कुछ है, तो वो जब तक नहीं निकलता है तो उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड यानी वो पीरियड जब तक वो न्यू प्रोजेनी की प्रोटेक्शन करेगा, और प्रोटेक्शन कौन सी लेयर से करता है, कैलकेरियस सेल से करता है। कैलकेरियस सेल क्या है, एग की आउटर कवरिंग होती है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद जो विविपोरस होते हैं उनका आप समझते हैं, वो तो बर्थ प्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो कंप्लीट ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, फीमेल बॉडी में होती है, और उसके बाद वो कैसे नरिशमेंट लेते हैं, कैसे उनमें ग्रोथ होती है, कौन से टाइम में होती है, कितना टाइम लगता है, इन सब को हम चैप्टर नंबर 3 में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 स्पेशल दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो फीमेल यानी बर्थ प्रोड्यूस करती हैं वो ज़्यादा केयरिंग करती हैं अपने यंग वंस की, अपनी जो प्रोजेनी होती है उसकी प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर इनसाइड द बॉडी होती है, और उसके प्रोटेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो जब प्रोटेक्ट ज़्यादा रहेगा तो उसके सर्वाइवल के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे इन कंपैरिजन टू द ओविपोरस। यानी कि विविपोरस के अंदर जो न्यू यंग वंस प्रोड्यूस होता है उसके प्रोटेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं ओविपोरस के कंपैरिजन में, क्योंकि ओविपोरस जो होता है वो एनवायरमेंटल फैक्टरों से अगर प्रोटेक्ट रह भी जाएगा तो कुछ अदर बॉडीज़ हैं जो उन्हें डैमेज कर सकती हैं, तो उनके चांसेस थोड़ा कम रहते हैं। नेक्स्ट जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट के बाद भी जो फर्टिलाइजेशन होता है ये हमने सेकंड चैप्टर जो होगा उसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और सीड की फॉर्मेशन होती है। तो ये कुछ स्पीसीज जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर होता है, और उनके अंदर जो फ्रूट की डेवलपमेंट करता है वो ओवरी करती है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है, सपोज दैट ये जो है ये ओवरी हो गई, ठीक है, ये ओवरी हो गई, और ओवरी के अंदर जो ये ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल जो होगा वो सीड की फॉर्मेशन करेगा, ओवरी जो है वो फ्रूट की फॉर्मेशन करती है, ओव्यूल जो होगा वो सीड की फॉर्मेशन करेगा, और फ्रूट की जो बाहर वाली कवरिंग होती है फ्रूट की, ठीक है, फ्रूट की यानी ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, ओवरी फ्रूट बनाती है, और विच डेवलप ए थिक वॉल, उसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। और पेरिकार्प का काम क्या होता है, केवल प्रोटेक्शन का होता है, ये उसे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। और सीड जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं, सीड के डिस्पर्सल के बाद हम प्रिजर्व देम, हम उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं, और क्योंकि डिस्पर्सल होने के बाद जो सीड होते हैं वो मैच्योर होते हैं, और अगर हम उन्हें जर्मिनेट कराना चाहें तो हम उन्हें जर्मिनेट भी करा सकते हैं, और जब वो जर्मिनेट होंगे तो वो न्यू प्लांट को भी फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब उन्हें उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड होगी, क्योंकि ये आप जानते हैं कि किसी भी मौसम के अंदर आप सभी तरह के सीड्स को ग्रो नहीं करा सकते हैं। हर सीड के ग्रो होने के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए। आप हर सीड को पानी में ग्रो कराना चाहें कि भाई बहुत सारा पानी भरा रहना चाहिए, पानी की कमी ना हो जाए, तो भी वो ख़राब हो जाएंगे। कुछ सीड ऐसे भी हैं जिनको आप पानी नहीं दिखाएंगे कि थोड़ा बहुत पानी से ही काम चल जाएगा, जैसे कि राइस, उन्हें लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सभी सीडों को अपने अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल फैक्टर चाहिए। जब उन्हें उनके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कंडीशन मिल जाएगी, उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, तो वो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं, ये आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। ओके बच्चे, नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू।